आलिया को इस बड़ी सारी शानदार पुरानी हवेली से अब कोई डर और खौफ महसूस नहीं होता। उसे अपने अकेलेपन और तन्हाई के साथ ही ये किताबें मिल गई हैं। आलिया का सारा वक्त इन किताबों को पढ़ने में गुजर जाता है। शाहनवाज को विदेश गए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। इस बीच शाहनवाज के पेरेंट्स आलिया के सास ससुर आलिया से मिलके जा चुके हैं। उन्होंने आलिया से कहा था कि अगर आलिया चाहे तो उनके साथ शहर चल के रह सकती है, पर आलिया ने उन्हें मुतमईन कर दिया था कि इस हवेली में बहुत सारे नौकर हैं जो उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। उन्हें आलिया की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आलिया को इन किताबों को पढ़ने में बड़ा दिलचस्पी है। आलिया शिद्दत से इन किताबों को लिखने वाले राइटर के बारे में जानना चाहती है कि वो कौन शख्स होगा जिसने इतनी शानदार किताबें लिखी होंगी। इस किताब के इस चैप्टर में राइटर ने अपने दोस्त नज़र का जिक्र किया है। आलिया पढ़ रही इस चैप्टर को बड़े ध्यान से। राइटर ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने दोस्त की मासूमियत और सादगी के बारे में लिखा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आलिया ने जैसे ये पेज पलटा, इसके अगले पेज पे राइटर ने अपने बारे में लिख रखा है। आलिया ने जैसे ये नाम पढ़ा हसन, आलिया को पढ़ के बड़ी खुशी हुई। आलिया कब से बेचैन थी इन किताबों के राइटर के बारे में जानने के लिए। आखिरकार उसे पता चल ही गया कि किसी हसन नाम के शख्स ने ये सारी किताबें लिखी हैं। आलिया जल्दी से बाहर आ गई। अब वो उन बाबा को ढूंढ रही है जो उस दिन हसन का लिखा हुआ गाना गुनगुना रहे थे। अब आलिया सोच रही है, ये बाबा अगर हसन का लिखा हुआ गाना गुनगुना रहे हैं तो हो सकता है वो हसन को भी जानते हो। मैं उनसे हसन का नाम लेके पूछूंगी तो हो सकता है उन्हें कुछ याद आ जाए। अब आलिया को इतना तो पता है कि वो बाबा इन्हीं की खेतों पे कहीं काम करते हैं। अब आलिया वहाँ के नौकरों से पूछ रही है कि सुनो, वो जो बाबा यहाँ पे उस दिन घूम रहे थे जिनके साथ उनका पोता भी था, तुम मुझे बता दो कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। अब वो नौकर पूछ रहा है, बाजी आप किन के बारे में पूछ रही हैं। अब आलिया उन्हें बता रही है, अरे वही बाबा जिन्हें भूलने की बीमारी है। वो नौकर कह रहा, अच्छा तो आप नजरू बाबा की बात कर रही हैं। आलिया कह रही, नजरू बाबा। वो नौकर बता रहा है, जी उनका नाम वैसे तो नज़र मोहम्मद है, पर सब उन्हें यहाँ पे नजरू बाबा कहते हैं। अब आलिया जा रही है नज़र मोहम्मद से मिलने के लिए। आलिया सोच रही है, इसका मतलब हसन ने अपनी किताब में अपने जिस दोस्त का जिक्र किया है वो नज़र मोहम्मद ही है। अब आलिया आ गई इधर नज़र मोहम्मद के पास। आलिया उन्हें सलाम कर रही है। आलिया पूछ रही है नज़र मोहम्मद से, बाबा आप मुझे बता सकते हैं हसन मुझे कहाँ मिलेंगे। नज़र मोहम्मद देख रहे हैं आलिया को। आलिया फिर से कह रही है, बाबा प्लीज़ बताइए ना मुझे हसन कहाँ मिलेंगे। अब नज़र मोहम्मद कह रहे हैं, क्या तुम्हें हसन से मिलना है, चलो आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आलिया बड़ी खुश हो रही है। वो सोची, अल्लाह तेरा शुक्र है, फाइनली आज मैं हसन से मिल पाऊंगी। अब नज़र मोहम्मद आगे आगे जा रहे हैं, आलिया उनके पीछे जा रही है। नज़र मोहम्मद आलिया को एक पेड़ के पास ले आए। नज़र मोहम्मद कह रहे हैं, ये रहा हसन। आलिया देख रही है उस पेड़ के ऊपर हसन नाम लिखा हुआ है। आलिया देख रही है हसन, पर उसे तो सचमुच में हसन से मिलना था। अब आलिया खड़े हुए इस पेड़ को देख रही है। आलिया सोच रही है, इस पेड़ का मैं क्या करूं, मुझे तो हकीकत में हसन से मिलना था। अब आदत के मुताबिक नज़र मोहम्मद फिर से भूल रहे हैं कि वो यहाँ कैसे आ गए। उन्हें अल्जाइमर है। आलिया साथ खैरियत से उन्हें उनके घर तक ले आई। अब नज़र मोहम्मद आलिया से नॉर्मली बातें कर रहे हैं। उन्हें तो ये भी याद नहीं कि आलिया उनके मालिकों की बहू है। अब आलिया के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे कैसे भी करके हसन के बारे में जानना है। नज़र मोहम्मद से इधर उधर की बातें करने के बाद आलिया कह रही है, बाबा प्लीज़ अपने दिमाग में थोड़ा ज़ोर देकर बताइए ना कि हसन मुझे कहाँ मिलेंगे। नज़र मोहम्मद देख रहे हैं आलिया को। कुछ सोच के वो एकदम से खड़े हो गए और अपने झोपड़े के अंदर चले गए। आलिया यहाँ बैठ के उनका इंतज़ार कर रही है। थोड़ी ही देर में नज़र मोहम्मद अपने हाथ में एक फ़ोटोग्राफ लेकर बाहर आए। उन्होंने वो फ़ोटोग्राफ आलिया के आगे कर दी। आलिया ने उनसे वो फ़ोटोग्राफ ले ली। आलिया देख रही है, ये किसी की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है और इस फ़ोटो पे 1976 लिखा है, मतलब ये फ़ोटो आज से 50 साल पहले की है। अब आलिया देख रही नज़र मोहम्मद को। वो पूछ रही है, क्या यही हसन है। नज़र मोहम्मद ने आलिया की किसी बात का जवाब नहीं दिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए और वो अपनी ही धुन में खो रहे हैं। आलिया देख रही इस फ़ोटो को बड़े ध्यान से। इस फ़ोटो में जो कोई भी शख्स है बड़ा ही हसीन और बड़ा ही ज़हीन नज़र आ रहा है। नज़र मोहम्मद अपनी ही धुन में खो गए हैं। आलिया ने वो फ़ोटो नज़र मोहम्मद के साइड में रखी और निकल आई अपने घर के लिए। नज़र मोहम्मद पीछे से वही धुन गुनगुना रहे हैं, जिंदगी ज़िबास्त बातों हम नवा बीतों दुनिया साके तो तन्हास्त। नज़र कह रहे हैं, यार हसन एक बात तो बताओ, इसे कहना कैसे है। हसन कह रहे हैं, इसे सिर्फ कहना नहीं है, महसूस भी करना है। नज़र कह रहे हैं, पर इसे महसूस कैसे करेंगे। हसन कह रहे हैं, इस तरह से बोलो मेरे साथ। अब
नज़र कह रहे यार मुझसे उर्दू ढंग से बोली नहीं जाती और तुम मुझसे ये फारसी लैंग्वेज में क्या बुलवा रहे हो। हसन कह रहे एक बार कोशिश तो करो, बोलो मेरे साथ। अब नज़र हसन को देख रहे हैं। हसन कह रहे हैं जिंदगी ज़िबास्त, जिंदगी ज़िबास्त, बातों-ए हमनवा, बातों-ए हमनवा, बीतो-इ दुनिया, बीतो-इ दुनिया, साकेतो तन्हास्त, साकेतो तन्हास्त। नज़र कह रहे यार हसन अब इन लाइन्स का मतलब भी बता दो जो तुमने मुझे इतनी मेहनत से रटाई हैं। हसन कह रहे हैं ये पारसी ज़बान में मेरी एक नई नज़्म है जिसका मतलब है ज़िंदगी खूबसूरत है तुम्हारे साथ हमनवा, तुम्हारे बिना ये दुनिया सूनी और तन्हा है। नज़र कह रहे मेरे भाई मेरी ज़िंदगी के हमनवा तो तुम हो, तो तुम्हारे रहते मेरी ज़िंदगी कैसे सूनी और तन्हा हो सकती है। हसन कह रहे हाँ, पर जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो तुम मुझे याद करने के लिए मेरी ये नज़्म पढ़ सकते हो। नज़र कह रहे फालतू बकवास मत करो हसन, तुम्हें याद है ना मुझे इस तरीके के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अब नज़र बुरा मान गए, वो बहुत ही सादा दिल और मासूम लड़का है, उसे इस तरीके की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। हसन कह रहे यार माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई मुझसे, अब इस तरीके की बात नहीं करूँगा। अब हसन नज़र को मना रहे हैं, वो कह रहे मेरे भाई माफ़ कर दो यार, चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मेरे साथ मेरी इस नज़्म को दोहराओ, मुझे अच्छा लगेगा। अब ये दोनों दोस्त ये नज़्म को पढ़ते हुए यहाँ से जा रहे हैं। बातों-ए हमनवा, बीतो-इ दुनिया, साकेतो तन्हास्त, जिंदगी ज़िबास्त, बातों-ए हमनवा, बीतो-इ